Hello students, my name is Bharat Goswami. I am an associate professor in Maharishi Arvind Institute of Pharmacy in Pharmacognosy department. Now our next drug is agar. Agar इसकी जो synonyms है agar agar, vegetable gelatin, Japanese और Chinese gelatin and Japanese isinglass. जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है ये कहाँ से मिलता है? ये देखिए बहुत ही वैरायटी ऑफ सीवीड्स जो एल्गी है, बहुत सारी स्पीसीज है। इसमें फर्स्ट है एक तो जेलिडियम जिसकी फैमिली है जेलिडिएसी, और एक है आपका ग्रेसिलेरिया जिसकी फैमिली है ग्रेसिलेरिएसी। जापान का जो है आपका स्पीसीज उसको बोलते हैं आपका जेलिडियम अमांसी। जेलिडियम अमांसी ये जापानीज स्पीसीज है और ये वाइडली जापान के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। थ्रू इस प्रोडक्शन से हम लोग एगर बनाते हैं। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है उससे पहले हम जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है। अक्रॉस द वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो मेनली इन कोरिया, साउथ अफ्रीका, एटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्ट। पैसिफिक के अंदर जो रीजन है जैसे यूएसए, चिली, स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ ये मेनली प्रोड्यूस किया जाता है। ना इसका प्रोडक्शन कैसे आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ एगार कैसे बनाया जाता है। देखिए, एगार बनाने के लिए समुद्र के अंदर पोल लगाए जाते हैं और उन पोल को एक सिरे से दूसरे सिरे तक तारों से बांधा जाता है। इन तारों पर जो सीवीड्स होता है, एगार सीवीड्स, उसे अटका दिया जाता है और उसको कल्टीवेट करवाया जाता है। जब एगार का अच्छा उत्पादन हो जाता है तो उसको फिर सुखा के उसे फिर बहुत बड़े बड़े शेकर्स में उसको डर्ट को निकाला जाता है, बीट किया जाता है और उसको वाटर से ब्लीच किया जाता है, उसको वाटर से वॉश किया जाता है, जिससे कि जो सारा अर्थी मटेरियल है, जो सारा डर्ट है, वो रिमूव हो सके। इसके बाद में सुखाने के बाद में एगार को एसिड वाटर के साथ में बॉयल किया जाता है। ये एसिड वाटर, अम्लीकृत पानी, कई घंटों तक इसे बॉयल किया जाता है, जिससे जो एक म्यूसिलेजिनस जो सब्सटेंस होता है एगार का, वो बाहर निकल के आता है। फिर इस एगार जो सॉल्यूशन होता है, इसे बड़े बड़े फिल्टर्स जो लिनन क्लॉथ से कवर्ड होते हैं उनके द्वारा इसे छान लिया जाता है। साथ ही जो लिनन क्लॉथ होता है उस पे प्रेशर देने के लिए बड़े बड़े जो वजनी पत्थर होते हैं उनको भी रख दिया जाता है, जिससे जो लिक्विड होता है, जो तरल पदार्थ होता है, म्यूसिलिजेनियस जो तरल पदार्थ होता है, वो काफ़ी मात्रा में निकल सके। देखिए, ये लिनन क्लॉथ है, इसे कवर कर दिया गया है। अब इसके ऊपर वजनी पत्थर रख दिए जाएंगे, जिससे तरल पदार्थ, जो मिसलिनियस तरल पदार्थ है, वह काफ़ी मात्रा में हमें प्राप्त हो सके। इसके पश्चात जो तरल पदार्थ टैंक्स में इकट्ठा होता है उसे कूल ऑफ करने के लिए यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कूलिंग सेक्शन में, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रेज रखे होते हैं। अब ये तरल पदार्थ इन ट्रेज में जमा दिया जाता है। यहाँ ठंडे होने के पश्चात ये जो तरल पदार्थ है ये यहाँ पे ठंडा होने के लिए रखा गया है। अब ये तरल पदार्थ धीरे धीरे एक सॉफ्ट जेली जैसी टेंडेंसी ले लेते हैं, जेली जैसा मास बना लेते हैं। ये सॉफ्ट जेली जैसा जो मास है, जी हाँ,
ये हमारा एगार तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी सॉफ्ट होती है। अब हम इसे अपने यूज़ेस के अनुसार चाहें तो हम इन्हें बार्स में काट सकते हैं, हम चाहें तो इन्हें स्ट्रिप्स में काट सकते हैं। जिस शेप में चाहते हैं आप उस शेप में इन्हें बहुत ही शार्प कटर से काट लिया जाता है। जो बार्स होते हैं उनसे चाहें तो हम लोग फ्लैग्स बना सकते हैं, उनसे हम चाहें तो शीट्स बना सकते हैं। उन बार्स को बड़े बड़े मैश कटर्स के थ्रू, जी हाँ, ये थ्रेड्स के रूप में बना लिया जाता है। अब इसको ड्राई होने के लिए रख दिया गया है। ये आपका एगार तैयार हो चुका है। इसी विधि के द्वारा हम लोग एगार बनाते हैं। होप गाइज यू लाइक इट, यू लाइक इट वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जो मार्केट में जो अवेलेबल है एगर कई फॉर्म्स में आता है। आपका स्ट्रिप्स में आता है, बैंड्स में आता है, फ्लेक्स में आते हैं, पाउडर के अंदर आपको फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। जो बैंड फॉर्म होता है बेसिकली जो उसकी विड्थ होती है 4 सेंटीमीटर होती है और जो लेंथ होती है 40 to 50 सेंटीमीटर होती है। जो स्ट्रिप्स होता है उसकी विड्थ थोड़ी बड़ी होती है, 4 मिलीमीटर होता है उसका विड्थ, और सॉरी विड्थ उसका 4 मिलीमीटर होता है, और जो लेंथ होता है 12 to 15 सेंटीमीटर होता है, यानी उसका जो साइज होता है वो कम होता है, ठीक है, कंपेरेटिवली बैंड से। कलर इसका होता है कलरलेस टू येलो, पेल येलो कलर का होता है ये। और जब ये थोड़ा सा डैम्प होता है तो थोड़ा सा टफ होता है, और सूखने के बाद में ये ब्रिटल हो जाता है, यानी बहुत जल्दी टूटने लगता है। ओके, ऑर्डर इसका नहीं होता है, ऑर्डरलेस है। टेस्ट, ये म्यूसिलिजिनस टेस्ट प्रोवाइड करता है आपको, टेस्ट प्रोवाइड करता है। इसका टेस्ट म्यूसिलिजिनस टाइप का होता है। इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, 2 मेजर केमिकल कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है इसमें। फर्स्ट वन इज द एग्रोस एंड द सेकंड वन इज द एग्रोपैक्टिन। एग्रोस जो होता है वो आपका जो जेल स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करता है, और ये जो एग्रोस होता है इट कंसिस्ट बी गैलेक्टोज एंड एल गैलेक्टोज यूनिट। ओके, और जबकि एग्रोपैक्टिन होता है ये विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है जेल सॉल्यूशन को। ये अगर जो सॉल्यूशन बनता है उसकी विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो एग्रोपैक्टिन होता है ये एक सल्फोनेटेड पॉलीसेकेराइड है, जिसके अंदर होता है गैलेक्टोज एंड यूरोनिक एसिड दैट इज एस्टरिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। यूजेस की बात करें तो उसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं? वी यूज फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन्स, यूज एज ए कल्चर मीडिया, इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे इसको यूज करते हैं। वी यूज्ड इन कैंडीज, जेलीज, इसका जो जेलीज में भी काफी यूज होता है। जो जापानीज फूड होता है उसके अंदर ये मेन पार्ट होता है फॉर प्रिपेयरिंग सूप्स एंड राइट, सूप प्रिपरेशन के लिए काफी यूज करते हैं इसको। इन डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट लोग इसको काफी यूज करते हैं। दैट इज द मेजर यूज ऑफ एगर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द केमिकल टेस्ट ऑफ एगर। एगर के केमिकल टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल जब उसको ट्रीट करते हैं कास्टिक पोटास के साथ में, सॉल्यूशन के साथ में, तो हमें एक कैनरी येलो कलर मिलता है। अगर प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब इट्स ए कंफर्म्ड, इट्स अ पॉजिटिव टेस्ट, राइट। सेकेंड वन, जब ड्रग को हम मॉइस्चर करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में, N/50 आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में, अगर डीप क्रिम्सन कलर मिल रहा है यानी इट्स अ पॉजिटिव टेस्ट, और ये डिफरेंशिएट करता है अकेशिया से और ट्रिकाकेन से। देयर इज वन मोर टेस्ट, जब हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं 5 ml सॉल्यूशन ऑफ सैंपल, और उसको हम लोग उसमें ऐड करते हैं HCl, तो जो टर्काकेंथ है वो सॉरी जो आपका ये अकेशिया वो हाइड्रोलाइज हो जाता है गैलेक्टोज और सल्फेट आयंस के अंदर, राइट। जब हम फर्दर इसको सॉल्यूशन को हम डिवाइड करते हैं 2 पोर्शन में, और एक पोर्शन को हम ट्रीट करते हैं आपके फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में, राइट।
तो रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, पॉजिटिव टेस्ट है। सेकंड को अगर हम लोग जब ट्रीट करते हैं सेकंड पोर्शन को बेरियम क्लोराइड के साथ में, तो आपका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट है। ओके, देयर इज वन मोर टेस्ट, दैट इज रुथेनियम रेड टेस्ट। जब हम ड्रग को रुथेनियम रेड के साथ में ट्रीट करते हैं तो पिंक कलर हमें मिलता है, पिंक कलर मिल रहा है, इसका मतलब दैट इज पॉजिटिव टेस्ट। वन मोर टेस्ट इज देयर, जब हम ड्रग को सोडा लाइम के साथ में ट्रीट करते हैं और जो इसकी वेपर है इसको लिटमस पेपर अप्लाई करते हैं, और अगर कोई अल्कलाइन रिएक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव है। तो रुथेनियम रेड और ये जो लिटमस टेस्ट है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये आपको डिफरेंशिएट करता है एगर से, सॉरी ट्रगाकैन से और अकेशिया से। ओके ओके, एडल्ट्रेंट की बात करें तो एगर का जो मेन एडल्ट्रेंट है दैट इज स्टार्च। स्टार्च पाउडर के साथ उसको काफ़ी एडल्ट्रेट करते हैं, और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जब हम इस पाउडर को माउंट करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में, तो आपको स्टार्च ग्रेन्स मिल जाएंगे, दिख जाएंगे आपको माइक्रोस्कोप के अंदर। सो यू कैन डिफरेंशिएट विथ एगर एंड स्टार्च।